हाय गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत बच्चे हैं। आज तो यह पीरियड जो आपका है मैथ का क्लास है, बिल्कुल फ्री। हम लोग क्षेत्रमिति स्टार्ट किए हुए हैं, बल्कि पाँच छः वीडियो जा चुके हैं। 5 से 6 वीडियो जा चुके हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इस तरह फ्री क्लासेस पूरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी नहीं है। लोग पेड क्लासेस चला रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़िए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोग बस चैनल इसी मकसद से बनाए हैं कि इस समय जितने भी पेपर लगे हैं बच्चों अपना फ्री तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल फ्री क्लासेस। अब तो हिस्ट्री भी स्टार्ट हो गया है और आपका पॉलिटी स्टार्ट है। आपका सुबह करंट अफेयर डेली होता है। करंट अफेयर का शॉर्ट आपका हर मंथली वाइज आपको करंट अफेयर भी दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा क्षेत्रमिति में सर्कल पढ़ लिए, पॉलीगॉन्स पढ़ लिए, और इस समय हम लोग ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल और आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि विषमबाहु और समबाहु, और आपका समकोण मतलब कि 90 डिग्री ट्रायंगल, इस तरह का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब सारी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आज उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उससे पहले हम आप लोग के सामने एक कोट प्रस्तुत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने लाइफ में डिजॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, खुशी से हमें संतुष्टि मिलती है। खुशी से हमें संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है। खुशी से हमें संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से हमें खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़ी समय के लिए होती है, लेकिन संतुष्टि देती है। खुशी जो होती है वो थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है। दोस्तों, खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है, परंतु जो संतुष्टि होती है वह लंबे समय तक के लिए खुशी देती है। तो आप लोग इस कोट को अगर समझे होंगे अपने लाइफ में डिजॉल्व करिएगा और ये सोचिएगा हमें खुशी अपने संतुष्टि में ढूंढना है। हमें सिर्फ एक सेपरेट एग्जाम की तैयारी करनी है, टारगेट बनाना है, उसको क्लियर कर देना है। तो बस इस कोट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लासेस। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज में अगर सारे भुजा बराबर होते हैं, ए हो गया, यह भी ए हो गया, ध्यान से देखते रहिए आप लोग, और यहाँ भी ए हो गया, है ना। और इसमें हम लोग इन सर्कल और आउटर सर्कल मतलब कि आर्थो सेंटर्स, ध्यान से देखेंगे। आर्थो सेंटर का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच दें यहाँ पे, तो आर्थो सेंटर कहीं इसी लाइन पे आएगा और इन सेंटर भी आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी लाइन पे आएगा, और जितने भी सेंटर्स होते हैं इस भुजा मतलब इस आकृति का भी सेंटर इसी लाइन पे आएगा। वो भी एक बिंदु पर आएगा। कहाँ पर दोस्तों? एक बिंदु पर आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में याद रखेंगे जितने भी आपके सेंटर होते हैं, ऑर्थोगोनल हो गया, इन सेंटर हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, और आपका इस भुजा का भी इस आकृति का भी सेंटर इस एक ही पॉइंट पर आएगा। ये याद करेंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग ए माने और बी सी मान लिए, और यहाँ से एक हम लोग आर्थो सेंटर मानकर यहाँ से एक हम सर्कल खींच दें ऐसे, इस तरह का। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, पिछली वीडियो में देख चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। और एक इनर सर्कल इस तरह बनाते हैं, जो कि दोनों का सेंटर सेम है। अब यहाँ से जो यह छोटा वाला हम लोग का सर्कल है, इनर सर्कल, उसका रेडियस स्मॉल आर है, और जो बड़ा वाला सर्कल है दोस्तों, बड़ा वाला सर्कल का अगर देखेंगे तो कैपिटल आर हम लोग मान लेते हैं। अब हम आपको बताए थे, जब कोई आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में अगर इसके तीनों चोटियों को टच करता हुआ एक सर्कल हम लोग खींच दें इस तरफ, तो उसका रेडियस हम लोग क्या निकाले थे, आर इक्वल टू क्या निकाले दोस्तों, भुजा अगर ए है ए अपान में √3 निकाले थे, ये जो निकाले थे। और अगर छोटा सर्कल है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का भी निकाले थे, ए अपान 2√3 आया था। अगर ये दोनों चीज़ें आपको याद हैं तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है,
अब ध्यान से देखेंगे, अब कभी काल के यह पूछ लेता है कि जो हमारा यह स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, मतलब कि आर्थोगोनल और इन सेंटर, जो अंदर वाला सर्कल है उसके इन सेंटर, मतलब कि आर्थोगोनल अपॉन में इन सेंटर सर्कल जो है आपका, उसका रेशियो बता दीजिए। आई मीन्स इनका कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का रेशियो बताइए। तो आप लोग इससे निकाल लेंगे, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर इक्वल टू, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है a अपान में √3 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है a अपान में 2√3। आप लोग देखते चलेंगे। अब यहाँ से √3 से गया, स्मॉल ए से गया, आगे कितना गया आपका, या देखिए 2 ऊपर चला जाएगा यानी कि 2/1 यानी कि 2 अपान में 1। स्मॉल आर अगर कैपिटल आर भी देता है तब हम कर देंगे 1/2। ये आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पे अपने, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगर हम लोग इसी ट्रायंगल को यहाँ पे बनाएं, आप लोग देखेंगे इस ट्रायंगल को यहाँ पे बना दें, समबाहु त्रिभुज को, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर है और इसके ऊपर तो हमारा कैपिटल आर था और इसके नीचे स्मॉल आर था, यह कैपिटल आर। अब अगर बोला जाए यह जो अगर परपेंडिकुलर डाला गया है इस भुजा पे, परपेंडिकुलर डाला गया है, तो यह भुजा जो r अपान r है वो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप बता देंगे 2:1 में। यह चीज़ पूछी जाती है, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट नोट करेंगे और डायरेक्ट बताएंगे कि कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का अनुपात 1/2 आएगा। और यह जो भुजा है समबाहु त्रिभुज है, इसमें जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, मतलब h हाइट जो होती है वह अगर देखा जाए तो कितने अनुपात में स्मॉल आर और कैपिटल आर को डिवाइड करता है, तो बता देंगे 2:1 रेशियो में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से भी देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, आप लोग बस ध्यान से बनाए रखेंगे। अब देखिए, अब हमको पता है कि यह h होता है, यह पूरा हाइट कितना है, यह पूरा हाइट ही तो h है। अब h बराबर क्या हो जाता है, h की वैल्यू हमको पता है, निकाले थे हम लोग पिछले क्लास में, अगर जो नहीं देखें पिछला क्लास देखें। h बराबर हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे, √3/2 इंटू a, अगर साइड a है तो। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे h बराबर क्या है, 2 + 1 मतलब कि अगर देखा जाए इसका अनुपातिक 3 रेशियो में है। 3 रेशियो मतलब कि 3 यूनिट मान लेते हैं। जब 3 अनुपात में है दोस्तों, h के प्लेस पे 3 लिखेंगे बराबर, आप लोग देखते चलेंगे। जब 3 है h बराबर, तो यहाँ पे √3/2 इंटू a। अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए, जब हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे a की वैल्यू रखते हुए चलेंगे और हमारा आंसर आता चला जाएगा। आप लोग बस देखते रहिए। यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं 1 अनुपात की वैल्यू, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग बताएंगे। 1 अनुपात बराबर a अपान में 2√3, क्योंकि यह √3 है, यहाँ पे √3 इंटू √3 करेंगे, √3 एक जो इससे कट जाएगा, यहाँ पे जो √3 बचेगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पे a अपान में 2√3। इस तरह ये तो अनुपात में आया है दोस्तों, ये तो अनुपात में है, a अपान में 2√3। अब देखिए 1 अनुपात हम लोग किसको माने थे, 1 अनुपात बराबर कौन सा था, 1 अनुपात बराबर यही तो था, स्मॉल आर ही तो 1 अनुपात है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो एक तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रूफ किए थे अच्छे से, और देखिए यहाँ पे अपने आप प्रूफ हो रहा है आपके सामने। 1 बराबर क्या आया है, a अपान 2√3, जो हम यहाँ पे देखिए माने हुए हैं स्मॉल आर बराबर आ गया ना, और स्मॉल आर का रेशियो भी हम लोग 1 माने हुए हैं, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट स्मॉल आर बराबर a अपान में 2√3। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। और अब यहाँ पे 2 बराबर है, यूनिट 2 बराबर कितना है, अगर 1 बराबर इतना है तो 2 बराबर, मतलब कि अगर यूनिट 2 बराबर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, a अपान में 2√3 इंटू 2। अब देखिए 2 बराबर हम लोग मान लिए हैं, क्या 2 बराबर कैपिटल आर है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल आर बराबर, यहाँ से 2 से गया यानी a अपान में √3। ये अभी आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। दोनों तरीके से आप लोग को प्रूफ करा दिया गया। अब बस आप लोग को यह ध्यान रखना है, जब भी पूछता है आर्थो सेंटर और इन सेंटर का रेशियो, तब ध्यान देना है कि कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का रेशियो पूछ रहा है। या फिर यह पूछता है कि अगर समबाहु त्रिभुज है, उसमें जो आर्थो सेंटर बनेगा या फिर बाहर से जो सर्कल बनेगा उसका उसके रेडियस का रेशियो अपन में जो इन सेंटर है, यह वाली सर्कल, इसके रेडियस का रेशियो बताइए। तो डायरेक्ट बताएंगे 1/2, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मतलब कि इसी का दूसरा पार्ट कहिए क्या, इसके आगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो हम लोग चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे,
अगर हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरह का कोई एक ट्रायंगल बना दीजिए, इस ट्रायंगल में ध्यान देंगे भुजा सारा सेम है, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल से हम मान लेते हैं यह जो हमारा पॉइंट है ये सेंटर नहीं है, ध्यान देंगे जो हमारा यह केंद्र नहीं, यह हमारा केंद्र नहीं है, हमारा केंद्र नहीं है, यह कौन सा भाग है, यह इस त्रिभुज के अंदर कोई भी साइड, कोई भी भुजा है, मतलब कि कोई भी पॉइंट है, लेकिन यह सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है, इसका ध्यान देंगे। अगर सेंटर नहीं है तो इस पॉइंट से हम लोग तीनों भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दें लाइन, परपेंडिकुलर इस तरह का लाइन डाल दें। तो यह जो लाइन है दोस्तों ये 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है तो यहाँ से 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये तो आप लोग पता है। और यहाँ पे ए बी सी हो गया, और यह भुजा तो हमारा ए है ही सब तरफ। ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों को ये लगता है या फिर नहीं लगता भी है, तो अब लगने लगेगा, इसको आप लोग मान के चलिए 100%। अगर क्वेश्चन आता है तो हमारे इस जितने भी मुहिम छिड़े हुए हैं उससे आएंगे, इसके बाहर नहीं क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हमको पता है जो एच होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर एच की वैल्यू हम लोग देखें, यहाँ पर एच अगर मान लें तो एच बराबर कितना होता है आप बता देंगे, √3/2 इंटू ए, यही तो होता है सर, क्योंकि यही आप पढ़ाए हैं, हम लोग यही जानते हैं, यही आप पढ़ाए हैं, हम लोग यही जानते हैं, एच बराबर यही होता है। अब ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग इस लाइन को ऐसे मिला दें, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेशन बनाकर आप लोग इस तरह देखेंगे, अगर इस लाइन को, पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता देते हैं आपको, अगर ये परपेंडिकुलर P1 है और ये परपेंडिकुलर P2 है और ये परपेंडिकुलर P3 है, ध्यान से देखेंगे। तो अभी इसको प्रूव भी करेंगे कैसे आया। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपसे या भुजा बताइए, मतलब कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपको भुजा नहीं दिया रहेगा, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का भुजा नहीं दिया रहेगा और परपेंडिकुलर P1 P2 P3 की वैल्यू दे दी रहेगी, तो आपसे पूछा जाएगा सर आप बताइए भुजा क्या होगा। तो भुजा क्या होगा यहाँ से निकाल लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 2/√3 इंटू एच। अब जो एच का वैल्यू होगा दोस्त डायरेक्ट रखेंगे हम लोग, ए इक्वल टू 2/√3, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, बस खेला खत्म, इसके आगे कुछ नहीं। अब यह कहाँ से आया उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, ठीक है, लेकिन यह भी डायरेक्ट आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे। जब भी आपसे भुजा पूछा जाता है और इस तरह यह सेंटर पॉइंट नहीं, इसका ध्यान देंगे, यह त्रिभुज का सेंटर नहीं है, अगर सेंटर नहीं है तो अगर कहीं भी इस पॉइंट को बनाता है, उस पॉइंट से हम मान लेते हैं, उसको मान लीजिए जी मान लेते हैं, उस पॉइंट को जी मान लीजिए, सेंटर नहीं है जी, और कहीं भी त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है उससे अगर परपेंडिकुलर डालता है तो उसके बाद पूछ लेता है इस आकृति का हमको, इस त्रिभुज का हमें भुजा बताइए, मतलब त्रिभुज कैसा होना चाहिए आपका, संभाव त्रिभुज होना चाहिए, संभाव त्रिभुज का भुजा बताइए। तो आप डायरेक्ट याद करेंगे ए इक्वल टू 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकाल लिए ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हो जाएगा एच, एच की वैल्यू होगी। अब कहाँ से आया ये फार्मूला, इसको देखते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें और यहाँ से ऐसे खींच दें डाटा और एक यहाँ खींच दें, तो इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ध्यान से देखेंगे। देखिए ए, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग ए, देखिए ए जी बी, एक त्रिभुज ए जी बी है और एक त्रिभुज आपका ए जी सी है और एक त्रिभुज आपका कौन सा बन रहा है बी जी सी, बी जी सी, ये 3 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, इसको ध्यान देंगे। ये तीनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों के तीनों, इस बात को आप लोग नोट करेंगे। अब देखेंगे अगर इन्हीं तीनों ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकाल दें, एक और आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, अगर बीच से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर मान लीजिए यह इसको देखा जाए इस ट्रायंगल के लिए, इस वाले मतलब कि ए जी सी के लिए हमारा हाइट क्या हो जाएगा, यह हाइट होगा कि नहीं। अगर इसको मान लेते हैं, अभी ई मान लेते हैं, देखिए मान लीजिए इसको मान लेते हैं ई और इसको एफ, इसको के मान लेते हैं, तो हमारा ई और जी क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल के लिए हाइट हो जाएगा। पॉइंट विल बी नोटेड, ठीक है, पॉइंट नोट करिए आप लोग, मतलब कि ई और जी क्या होगा, हाइट होगा, ई और जी हाइट होगा इस ट्रायंगल के लिए, और इस वाले ट्रायंगल के लिए मतलब बी जी सी के लिए के और जी हाइट होगा, ध्यान से। इसके बाद बी जी ए के लिए हमारा एफ जी हाइट होगा ना। जब हाइट होगा दोस्तों हमको पता है कि बेस हमारा क्या है, ए है, सबका बेस ए है, तो सबका हम लोग एरिया निकालेंगे और सबके एरिया को हम इस पूरे के पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया के इक्वल कर देंगे, क्योंकि सबका एरिया अगर ऐड करेंगे हम तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही एरिया आएगा, क्योंकि एक पार्ट है, 1 2 3 पार्ट में हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को तोड़ दिए। तब ध्यान से देखेंगे 1/2
इंटू एफ जी। एफ जी की वैल्यू हमें क्या पता है, P1 है। एफ जी की वैल्यू क्या है, P1, और बेस क्या है, A है, ठीक है, प्लस 1/2। इसमें देखिए अब इसका भी बेस A है, बेस गुणे P3 प्लस अब यहां पर देखेंगे 1/2, यहां पे क्या है, P2 हाइट हो गया, बेस A है, तो 1/2 P2 गुणे A। अब इसी के इक्वल, पूरा के इक्वल हम कर देंगे। हमको पता है एरिया क्या होता है, √3/4 A²। मामला सेट। मामला जब सेट हो गया, अब देखेंगे इस पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, 1/2 इंटू A कॉमन है, तो हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों A/2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू √3/4 इंटू A²। इस फार्मूले को हम प्रूव कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, प्रूफ कहीं पूछा तो नहीं जाता है, बस बच्चों का जो थोड़ा सा होता है ना कि सर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं जब, तो देते चलें सारा मटेरियल, तो बस वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सारे फ्री मटेरियल दिए जा रहे हैं, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि एक अभी बताते हैं, ध्यान से आप लोग देखते रहिए इसको, बस 2 1 कम 2 दूनी 4, A से A गया, बचा A यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब A की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3, बस फाइनल आ गया कि नहीं वही चीज, देखिए दोनों सेम है, सेम है, मतलब बस अगर इस तरह देता है, हमको परपेंडिकुलर दे दिया, तो भुजा पूछ लिया तो डायरेक्ट इस फार्मूले में रखेंगे, आंसर बताएंगे, है ना। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हम लोग चलते हैं इसी तरह का एक धमाकेदार और टॉपिक देखते हैं, बिल्कुल ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है ना। ऐसा सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी एक शोभा पांडे थे, नेक्स्ट वाला जो पिछली वीडियो गई थी हमारी, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि सर ट्रायंगल कब से आप ट्रिग्नोमेट्री कब से स्टार्ट करते हैं। शोभा पांडे थे और एक हमारे शशांक मिश्रा जी थे, दोनों लोग बोले कि सर ट्रिग्नोमेट्री कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अगर वो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोग को या फिर सारे स्टूडेंट को ये बता दिया जाए कि सारे क्लासेस स्टार्ट हैं बेसिक से, आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी, हाइट एंड डिस्टेंस भी पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, सब कुछ पढ़ाते चल रहे हैं। तो आप लोग बस बनाए रखिए, शुरू से अंत तक सारी वीडियो आपको दी जाएगी बिल्कुल फ्री दोस्तों। बस आप एक काम करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़िए और सब्सक्राइब करवाइए, इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, मतलब कि स्केलन ट्रायंगल, एक स्केलन ट्रायंगल बना दें, ध्यान से देखेंगे आप लोग, स्केलन ट्रायंगल ABC, आपको पता है ए के सामने स्मॉल ए ले लिए हम लोग, सी के सामने स्मॉल सी ले लिए और बी के सामने स्मॉल बी ले लिए, ठीक है ना। अगर इस स्केलन ट्रायंगल में कोई भी वर्ग, कोई भी 4 भुजा वाला आकृति इससे बनाया जाए, ध्यान से देखेंगे, कोई भी 4 भुजा वाला आकृति अगर इसमें बनाया जाए और पूछा जाए आपसे इस आकृति की मैक्सिमम साइड क्या होगा, मैक्सिमम साइड क्या होगा, मतलब यक्स की वैल्यू क्या होगी, सब आपका वर्ग है, यह वर्ग है, जो वर्ग बनेगा किसी भी स्केलन ट्रायंगल में उसकी मैक्सिमम भुजा क्या होगी, वो जो भी वर्ग बना स्केलन ट्रायंगल में, 4 बार बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनेंगे, जो भी वर्ग बनेगा किसी भी स्केलन ट्रायंगल में, विषमबाहु त्रिभुज में, तो उस वर्ग का मैक्सिमम साइड क्या होगी, यक्स की वैल्यू क्या होगी, यह डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। तो ध्यान रखेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, पहले तो हम बताएंगे डायरेक्ट, फिर उसके बाद उसको प्रूफ भी करेंगे आप लोग के सामने। यहाँ से अगर हम लोग, यह हाइट है हमारा, ठीक है दोस्तों, यह हाइट हो गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये जो हमारा, ये तो सी है, ये बी है, ए है, इस तरह स्केलन ट्रायंगल है, हमको पता चल गया। तो अगर पूछ देता है आपसे कि ए भुजा पर जो बना हुआ है, ए भुजा पर, अब पहले ए भुजा के लेके चलते हैं, ए भुजा वाला लेके चलते हैं। अब देखेंगे ए भुजा पर जो आकृति पूरी ए भुजा पर बना हुआ है ना, देखिए ए वाले पर, इस पे बना हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं ना, इस पे बना हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए यक्स की वैल्यू बताइए, तो आप डायरेक्ट बताएंगे यक्स इक्वल टू जो इसकी हाइट होती है h इंटू जिस पर यह है, जिस साइड पर यह आकृति बनी हुई है, इंटू ए, वो साइड अपान में उसी साइड, उसी हाइट के साथ उस साइड को ऐड कर देंगे, ये आ जाता है यक्स की वैल्यू। इसको आप लोग नोट करेंगे माय लॉर्ड। नोट करते हुए इसको फॉलो कैसे करना है हम आगे बताएंगे। इससे पहले आप लोग को
प्रूफ करा देते हैं कोई चीज़ें। पहले इसके बारे में एक और देख लीजिए। अगर यही साइड हम लोग ऐसे बना दें, ये ट्रायंगल देखिए, इस तरह कोई ट्रायंगल बना दें और इसको हम लोग क्या करें, यहाँ से हाइट खींच दें, ठीक है दोस्तों, और इस आकृति को हम लोग क्या करें, ऐसे बना दें। देखिए आप लोग ध्यान से, ऐसे बना दें। बस एज्यूम करिएगा यह हमारा एक वर्ग है। अगर इसकी यह साइड यक्स है, सब यक्स है, और यह बी साइड है, यह बी साइड है, और यह ए है, यह सी है। स्केलेटन ट्रायंगल की बात हो रही है, ए बी सी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, इस तरह के हमारी साइड है। अब पूछा जाए आपको यक्स की वैल्यू बताइए, जो वर्ग इस त्रिभुज के अंदर बना है उसकी यक्स का वैल्यू बताइए, तो आप बता देंगे यक्स इक्वल टू, किस साइड पर है आकृति, देखिए किस साइड पर है, बी पे है, तो बी इंटू एच अपान में बी प्लस एच। सेम फंडा सी पे भी अपनाएंगे। जब यही आकृति इस तरह बन जाएगी हमारी, ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा यह सी है तो यहाँ से अगर हम लोग हाइट खींच दें तो इस तरह आकृति अगर बन जाए हमारी, ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे बन जाए, और यह सब साइड यक्स है, सब साइड क्या है, यक्स है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया कैपिटल, यह बी हो गया, और ये सी हो गया, इसके सामने स्मॉल सी, स्मॉल बी, स्मॉल ए। तब बताइए अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बता देंगे एक्स इक्वल टू सी इंटू एच अपान में सी प्लस एच। यह चीज़ आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट बताएंगे जो वर्ग बना है स्केलेटन ट्रायंगल के अंदर, उसका यक्स की वैल्यू, मतलब उसके साइड की वैल्यू, क्योंकि सारे वर्ग की साइड इक्वल होती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इंटू एच, जो भुजा है, जिस भुजा पर यह आकृति बनी होगी, इंटू हाइट इसका, और हाइट भी दिया रहेगा आपको, और उस भुजा को, जिस भुजा पे यह आकृति बनी हुई है, उसका प्लस करेंगे एच के साथ, हाइट के साथ, और अपान में कर देंगे, मतलब सी इंटू एच अपान में सी प्लस एच। इस तरह निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे यह आया है या किस तरह आया है, मतलब कि इसका डेरिवेशन क्या है। आप लोग देखिए, इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। अगर हम लोग एक 90 डिग्री ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, 90 डिग्री ट्रायंगल बना लिए, मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये हमारा समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज है, और इसमें एक हम लोग उसी तरह का आकृति वर्ग बना दिए, जो कि हमारा यक्स साइड का है, मतलब ये वाला भी यक्स, और यह भी यक्स हो, यह भी यक्स हो, और यह भी यक्स हो, ठीक है। और यह अगर ए है हमारा, और यह सी है, और यह बी है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे, कोई भी स्टूडेंट बीच में छोड़ के जाता है तो मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब यह वाला अगर ए है तो ये पूरी भुजा ए है, और ये अगर बी है तो ये पूरी भुजा बी है, ठीक है। अगर ये सी है तो ये पूरा भुजा सी हो जाएगा। इस तरह की आकृति बनी है समकोण त्रिभुज में। ये हमारा कौन सा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मतलब आप लोग ध्यान से देखेंगे, और यह हो गया। अब जब यह एक्स है दोस्तों, तो यह वाला साइड कितना हो गया, यह वाला साइड देखेंगे आप तो बताएंगे a माइनस एक्स, एट होगा। जब यह हमारा x है तब यह a माइनस एक्स। उसी तरह जब यह x है हमारा, तो पूरा लंबाई b है, तो यह वाली साइड कितनी हो जाएगी, b माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग एक 6 से 8 तक 10 तक जो आप लोग पढ़े उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आप लोग को पता है यह ए सी बी, जो ए सी बी हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, वो एक समकोण त्रिभुज है, और इसी का बिल्कुल समरूप है हमारा कौन सा ट्रायंगल, देखिए यह वाला, यह देख रहे हैं, यह ट्रायंगल बिल्कुल समरूप दिख रहा है। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, एफ और डी, यहाँ पे एफ मान लिए इसको, और इसको डी मान लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो ए एफ डी है हमारा ट्रायंगल, वह समरूप है ए सी बी के, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग पढ़े भी होंगे। इसका मतलब हुआ जो हमारा यह थीटा होगा वही यह भी थीटा होगा, मतलब यह एंगल और यह एंगल, मतलब कि अगर देखा जाए एंगल ए डी एफ बराबर एंगल ए बी सी, ठीक, समरूपता पढ़े ना, एस एस ए एस, इस तरह की समरूपता का आप पढ़े होंगे लेसन 6 से 7 8 क्लास में। बस वही क्लास यहाँ पे हम लोग एक तरह से प्रूव कर रहे हैं उसको। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि बड़े वाला त्रिभुज, जो यह बड़ा वाला त्रिभुज है, उसमें लंब बटे आता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज मतलब ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बता देंगे
टेन थीटा बराबर, ध्यान से देखेंगे, लंब थीटा आया है तो लंब बटे आधार, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हलवा की तरफ पढ़ाएंगे, चम्मच से हलवा जिसे खाया जाता है ना, स्पून से, बिल्कुल उस तरह पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बस पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या है, बी है पूरा, या बी है ना, लंब बी हो गया, और यह हमारा आधार क्या है, ए है। टेन थीटा बराबर, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी सी की, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान में ए, ये बड़े वाले त्रिभुज का बात है, बड़े वाले त्रिभुज, ठीक है ना। अब छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, यहां पे भी टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बी माइनस एक्स बटे एक्स, बी माइनस एक्स बटे एक्स, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात है, छोटे वाले त्रिभुज की, ठीक है ना, छोटे वाले त्रिभुज की बात है। अब ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा बराबर हुआ तो ये वाली साइड तो बराबर हो जाएगी ना, पढ़े होंगे। इस तरह का आपका फिजिक्स में भी है, एनर्जी वाला चैप्टर, जब ए निकाय बी निकाय के बराबर हो जाता है और बी निकाय सी निकाय के बराबर होता है, तो ऑटोमेटिक जो पहला निकाय होता है वो तीसरा निकाय के बराबर हो जाता है, बस वही रूल फॉलो कर लीजिए, सिंपल। यहाँ पर देखिए बी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स अपान में एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखते रहिए आप, जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ से बी एक्स होगा इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स। अब ए माइनस एक्स को इधर लाएंगे तो बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए इंटू बी। अब यहाँ से हम लोग एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बटे के ए प्लस बी, यानी कि जो हमारा एक्स की वैल्यू आई है, कितना आया एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। अब आप लोग की बताइए, जो एक्स का वैल्यू आया है वो किस पे है, ए पर है, ए पर है ना, और हाइट क्या है हमारी, बी है। देखिए अगर 90 डिग्री ट्रायंगल है तो हाइट बी है, और किस पर है, बेस ए पर है, तो बेस इंटू हाइट बटे बेस प्लस हाइट। तो इस तरह हम लोग इसको प्रूव कर लिए। तो आप लोग बस अगर देख रहे हैं शुरू से तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी ट्रायंगल देता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे या फिर समकोण ट्रायंगल दे, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल दे, और आपका स्केलन ट्रायंगल दे, कोई भी ट्रायंगल दे दोस्तों, ठीक है, उसके लिए अगर उसके अंदर वर्ग बना दे और वर्ग की वैल्यू पूछ ले तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिएगा, जो यह ट्रायंगल का टॉपिक है नेक्स्ट वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा एक शानदार क्वेश्चन है, आप लोग से बताइएगा, अगर हम मान लेते हैं परिमाप 24 है, अगर हम मान लेते हैं परिमाप 24 है तो एरिया बताइएगा। पहले क्वेश्चन को सुनिएगा, तो एरिया बताइएगा, किसका एरिया बताएंगे, अरे बताया भी नहीं हम, किसका एरिया बताएंगे, ध्यान सुनेंगे, किसका एरिया बताएंगे, आप बताएंगे स्केलन ट्रायंगल का, जिसका ए बी सी हो साइड, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसका हाइट h हो, ए हो बेस, और यहाँ पे सी हो मान लीजिए, और किसका बताएंगे, जिसका सारे भुजा इक्वल हो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए मतलब इक्विलेटरल, चलिए इसको हिंदी में लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के बाद इसका हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि हिंदी में लिख देते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण, ठीक है दोस्तों। ये हो जाता है आपका विषमबाहु। चलिए अब आपको बताना है, जब परिमाप 24 है, मतलब कि सबका परिमाप सेम है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि ट्रायंगल विषमबाहु दिया हो, समकोण दिया हो और समबाहु त्रिभुज दिया हो, तीन प्रकार के ट्रायंगल दिए हों और तीनों का जो परिमाप है वो सेम है, मतलब कितना है, 24 है, तो बताइए किसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा, कि इस वाले का एरिया ज़्यादा होगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, किस वाले का एरिया ज़्यादा होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बता देंगे, एरिया जो ज़्यादा होगा हमारा वो राइट एंगल का ज़्यादा होगा। किसका दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा होगा। देखिए इसको प्रूव करते हैं, तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू के साथ इसको प्रूव कर दें, तभी तो आप लोग मानेंगे, नहीं तो कैसे मानेंगे। कोई चीज़ जब प्रूफ के साथ दिया जाए तभी तो होती है अच्छी मटेरियल। और
आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ये 10 बार बोल चुके हैं हम, कोर्स लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम मान लेते हैं ये जो आपका स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल का साइड मान लेते हैं 8 9 7, ऐड करिए 9 1 10 6 16 8 24, आ गया 24। इस तरह जो आपका यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम लोग मान लेते हैं 8 6 और 10, देखिए 10 6 16 16 8 24, यानी कि 10 दाम 100 और 8 8 64 प्लस 6 36, 36 प्लस 64 100 के बराबर हो गया, मतलब यह समकोण त्रिभुज हो गया। इसी तरह इसको मान लेते हैं 8 3 24, यानी कि 8 8 8। 2 क्वेश्चन लेंगे इस पे, बहुत मजा आ जाएगा। अब देखते हैं इसको जब हीरोज फार्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 + 9 + 7 24, 24/2 12, 12 गुणे, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल आपका किससे सॉल्व होता है, हीरोज फार्मूला से सॉल्व होता है। 12 गुणे 12 - 8 इंटू 12 - 7 इंटू 12 - 9, इसको ब्रैकेट में कर दिए। ये परिमाप के साथ अब यहाँ में देखिए 12 आया है, 24 है ना, हाँ तो 12, 12 गुणे 12 - 8 4, 12 - 7 7 3 10 2 12 5, और 12 - 9 9 2 11 1 12, कितना हो जाएगा 12 - 9 3 हो जाएगा, ठीक है 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 12, मतलब कि 4 यहाँ से निकलेगा और 3 4 3 12√5, आपका यह वैल्यू आ जाएगा, यह एरिया इसका आया। अब इसके एरिया की बात करते हैं तो आप लोग को पता है 1/2 गुणे हाइट गुणे बेस, 2 चौके 8 6 चौके 24 आ गया, ठीक है ना। हम प्रूव कर दिए हैं, पहले प्रूव कर रहे हैं और बता दिए हैं आपको किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, इसका होगा, ये तो प्रूव कर रहे हैं। जब सेम परिमाप होगा सबका तो किसकी एरिया ज़्यादा होगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में, तो बता देंगे समकोण का। अगर प्रूव करवा रहे हैं आप तो प्रूफ भी देख लीजिए, ठीक है। अब इसका आप लोग को पता है एरिया क्या हो जाता है, एरिया इक्वल टू √3/4 × a²। यह कहाँ से आया, पीछे वाला वीडियो, पीछे वाला वीडियो आप लोग देखेंगे, ठीक है, पीछे वाला वीडियो देखेंगे, देख कर आएंगे तभी समझ में आएगा। अब a यहाँ पे देखेंगे √3/4, अब a की वैल्यू कितनी है 8 गुणे 8, तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना आ गया 16√3। अब बताइए 16√3 बड़ा है कि 24 बड़ा है कि आपका 12√5 बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है, 24 बड़ा है ना, तो 24 इसका आंसर होगा, मतलब कि आंसर क्या होगा, समकोण त्रिभुज। अगर परिमाप सेम है तो समकोण त्रिभुज का एरिया बड़ा होगा। अब इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोग को। और हम इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा यह स्केलेन ट्रायंगल है, यह समकोण त्रिभुज है, और यह जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है ना। अब इसमें तो सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, हम मान लेते हैं परिमाप जो है हमारा, पहले परिमाप मान लेते हैं 60, तो एरिया बताइए किसका बड़ा होगा, बड़ा तो होगा हमारा समकोण त्रिभुज का, लेकिन कैसे हम लोग प्रूफ भी तो कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। अगर इसका हम लोग मान लेते हैं साइड 24 26, ध्यान से देखेंगे 24 26 10, रुकिए तो नहीं 24 26 10 कैसे हो जाएगा, 24 26 10 तो इसका होगा 24 26 10, क्योंकि ये हमारा ट्रिपलेट है, 26 का स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100 बराबर 676, आ गया ना, यही तो होता है हमारा ट्रिपलेट। तो अब इसके यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो हमारा, पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 20 + 20 + 20, 20 20 60 हो गया ना इसका परिमाप। अब इसको भी ऐड करिए, देखिए 24 + 26 50 + 10 60, 60 आ गया परिमाप। अब इसको बनाइए, इसको बनाते हैं हम लोग, देखते हैं, हाँ बन गया 24 सॉरी 25 24 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11, देखिए 25 24 49, 95 49 1 50 10 60, इस तरह बन गया। अब इसका परिमाप नहीं, हम डायरेक्ट एरिया निकालते हैं, तो इसका एरिया आप लोग अगर निकालेंगे तो इस वाले का एरिया दोस्तों आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, इसका एरिया आ जाएगा आपका, आप लोग जब इसका निकालेंगे देखिए 25 और 24 49 50 10 60, यानी कि निकालेंगे तो 30 ब्रैकेट में, सॉरी 30 हीरोज फार्मूला से निकालना है, 30 इंटू 30 - 25 5, 30 - 24 6, 30 - 11, 30 - 11 करेंगे तो 19 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 5 30, 30 बाहर आ जा रहा है, तो यानी कि 30 रूट में 19 आ रहा है, 30 रूट में 19 इसका एरिया आ गया स्केलेन ट्रायंगल का। और समकोण त्रिभुज का देख लेंगे हम, तो 1/2
गुणे 24 गुणे 10, 2 से 12 बार में गया, यानी कि 120 आ गया। इस वाले का एरिया कितना आ गया? 120 आ गया। और इस वाले का एरिया आ गया 30 रूट में 19। समझते हुए चलेंगे। अब इसका देखिए, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। 4 से गया यानी कितना आ गया? 100√3। अब आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया बड़ा है जी, यह बड़ा है कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है? बड़ा तो यह है, हमें तो ये लग रहा है। जब बड़ा यह है तो सिद्ध हुआ ना कि अगर परिमाप सेम होता है तो कौन से ट्रायंगल का एरिया बड़ा आता है? तो आप बताएंगे राइट एंगल का। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें आप लोग बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। बेसिक तो चल रहा है, क्वेश्चन करा जाएगा। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, देखेंगे अगर चतुर्भुज लिया जाए तो चतुर्भुज लेके चलेंगे। ठीक है ना, जो ट्रायंगल में अगर कोई और टॉपिक बचा हो तो ट्रायंगल ले लेंगे। आप लोग जैसा होगा वैसा बताइएगा। अगर कुछ छूट रहा हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। और बाकी क्लासेस चल रहे हैं, हिस्ट्री के धमाकेदार क्लासेस मैम आयुषी मैम हैं, उनसे आप लोग देखिए। और प्रियंका मैम है, रीजनिंग पढ़ा रही हूँ, उससे देखिए। और सुबह अनुसर लेते हैं आपका करंट अफेयर का क्लास डेली, उसको देखिए। और हम पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका सब कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको भी देखेंगे, फॉलो करेंगे। बिल्कुल फ्री मटेरियल है दोस्तों। आप लोग अगर इच्छा है आप लोग की तो देखिए, अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर करिए। और अपने फ्रेंड को भी बताइए कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लासेस धमाकेदार। एनटीपीसी निकालना है, रेलवे ग्रुप डी निकालना है, क्योंकि इंतज़ार अब खत्म हुआ, अब आई है बारी हमारी। तो हम भी दिखाएंगे कितना है दम हम में। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।